शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शानदार और आलीशान अस्पताल बना है जिसका नाम है अपोलो सेज हॉस्पिटल। नाम से आप समझ गए होंगे, ये सेज ग्रुप ने बनाया है और अपोलो की फ्रेंचाइजी ली हुई है। यदि आप इस अस्पताल में इलाज कराने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। दरअसल इस हॉस्पिटल में जो कुछ चल रहा है उस पर यदि वाकई कार्रवाई हो जाए तो मध्य प्रदेश सरकार पहली फुर्सत में इनका लाइसेंस निरस्त कर सकती है, इन पर एफआईआर कर सकती है, क्योंकि बड़ी क्रूरता से ये लोग पैसे वसूल कर रहे हैं, फर्जी बिल बना रहे हैं, फर्जी डॉक्टरों के नाम से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और ये तमाम सारे दस्तावेज लेकर आज मैं आपके बीच आया हूं। और ये दस्तावेज मुझे कोई किसी ने आके नहीं दिए हैं, ये सोशल मीडिया पे बाकायदा एक पीड़ित ने अपनी दास्तान लिखी है। और ना केवल दास्तान लिखी है, उन्होंने पूरे दस्तावेज भी साथ लगाए हैं। और ये पीड़ित व्यक्ति हैं भोपाल के सेकंड स्टॉप पे रहने वाले संजय शुक्ला साहब। संजय शुक्ला साहब को हर्निया की प्रॉब्लम थी। उनकी बेटी हैदराबाद में शादी हुई है, हैदराबाद से अपने पिता के इलाज के लिए आई हुई थी। और इस बेटी ने जो पोस्ट फेसबुक पे लिखी है वो मैं आपको दिखाता हूं। अंग्रेजी में ये लंबी पोस्ट है, लेकिन इसकी जो जिस्ट है वो ये है कि भैया आप कम से कम ऐसे तामझाम वाले हॉस्पिटल में ना जाएं। अपना जीवन बहुत अमूल्य है, अपना जीवन ऐसे गैर पेशेवर लोगों को ना सौंपें। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संजय शुक्ला की बेटी धार्मिका शुक्ला ने बाकायदा पोस्ट लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं, उसने इस पोस्ट के साथ में वे तमाम बिल भी लगाए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। आज मैंने धार्मिका शुक्ला से फोन पर बात की और उनकी अनुमति से पूरी रिकॉर्डिंग की है। उसके साथ जो कुछ हुआ है वो पूरा उन्होंने रिकॉर्डिंग में मुझे सुनाया है और मैं खुद सुनकर हिल गया हूं। जिस समय संजय शुक्ला जी को वहां उपचार के लिए ले जाया गया था और उनके कुछ टेस्ट हुए थे, उस टेस्ट में बगैर डॉक्टर के रिकमेंड किए हुए एक ईसीजी का भी वहां उन्होंने टेस्ट किया था। ईसीजी रिपोर्ट सामान्य आई थी, खुद धार्मिका ने उसको देखा, नॉर्मल रिपोर्ट थी। लेकिन जो ईसीजी करने वाले हैं उनसे कुछ विवाद हुआ उसको लेकर और वे अंदर गए और उन्होंने एक एबनॉर्मल रिपोर्ट लाके रख दी। क्या कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल का कर्मचारी इतनी गैर जिम्मेदारी कर सकता है कि एक मरीज जिसकी ईसीजी नॉर्मल हो उसे एबनॉर्मल बता दिया जाए और उसको डराया जाए? ये कहना है धार्मिका का। उसके बाद में वो जब हर्निया का ऑपरेशन होना था जो डॉक्टर अवजीत देशमुख को करना था, उस ऑपरेशन के लिए बाकायदा इन्होंने 1,53,000 का एस्टिमेट दिया। और 5 दिन बाद जब संजय शुक्ला जी डिस्चार्ज हुए तो इनके हाथ में बिल पकड़ा गया 2,90,000 का। आप अंदाज लगाइए किस तरह इस हॉस्पिटल में लूट है। जब आपने खुद एस्टीमेट दिया है 1,53,000 का, तो ऐसा क्या हो गया, क्या हालत हो गई कि आपने 2,90,000 का बिल पकड़ा दिया इनको। और जब बिल लेने के बाद में वो बच्ची बार बार पूछ रही है कि मेरे पिता को क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इतना बड़ा बिल है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इतना गैर जिम्मेदार स्टाफ। मैं आपको बताऊं कि ये जो 4 दिन इलाज चला है, 24 अप्रैल से लेकर 24, 25, 26, 27 और 28 अप्रैल को वो डिस्चार्ज हुए हैं। ये 5 दिन जो इलाज चला है, उस पूरे 5 दिन का अनुभव धार्मिका ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि किस तरह यहाँ, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो होटल की तरह है। बस आपने चेक इन कर लिया, उसके बाद आप अपने हाल पर रहिए। स्टाफ असभ्य है, अनपढ़ है, ये लिखा है इन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं। उनका कहना है कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। और अब मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वो तो चौंका देगी, इसमें एफआईआर हो सकती है। और वो जानकारी ये है कि एक पुरुष संजय शुक्ला जो मेल हैं, उनका हर्निया का ऑपरेशन है और उनके लिए आपने प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाया और ये बिल में लिखा है।
14,800 रुपये आपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के नाम से ले लिए। भाई जब मेल है और ऑपरेशन हार्निया का है तो आप प्रसूति का इलाज क्यों कर रहे थे वहां पर बैठ के? क्या आप पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या ये फ्रॉड नहीं है? और इससे बड़ी मजाक, और आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ का पेमेंट लिया गया है, लेकिन आप डॉक्टर का नाम पढ़िए। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अभिजीत देशमुख, और अभिजीत देशमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, पेट के डॉक्टर हैं। इन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ बता के इलाज करा दिया गया, पैसे ले लिए गए 14,800, और वहां जरूरत ही नहीं थी। तो किस तरह से ये फ्रॉड किया जा रहा है इस हॉस्पिटल में, ये आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो धार्मिका है, जो संजय की बेटी हैं, उन्होंने यहां तक लिखा है कि अपने जीवन को ऐसे गैर पेशेवर लोगों के भरोसे ना छोड़ें, जीवन बेहद अमूल्य है। मतलब आप सोचिए कितनी दुखी है वो, किस तरह से उन्होंने लोगों को सचेत किया है। उन्होंने कहा ये अपोलो का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग। ये तमाम सारी चीजें हैं, मैं आज शासन को भी भेजूंगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव डॉक्टर संदीप जो यादव है उन्हें भी भेजूंगा कि ये क्या हो रहा है भोपाल में, लूट मचा रखी है। और आज जो कुछ मेरे हाथ में आया है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। धार्मिका का मैं आज ऑडियो नहीं सुना रहा हूं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो पूरा ऑडियो सुनाऊंगा जो उन्होंने मेरे को अपना पूरा दुख व्यक्त किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे लुटेरे हॉस्पिटलों पर आप अंकुश लगाइए। और मैं अपोलो सेज ग्रुप को भी कहता हूं कि यदि इस संबंध में आपका कोई पक्ष है तो आप वीडियो जारी करें, प्रेस नोट जारी करें, हम वो दिखाने को तैयार हैं। क्योंकि आपने हॉस्पिटल ने ये किला बना रखा है, आपके यहाँ से कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ये धार्मिका शुक्ला ने कहा है कि हम लगातार काउंटर पे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। आप बिल किस बात का बना रहे हो, कोई जवाब नहीं देते आपने तो केवल बिल बना दिया और छोड़ दिया। तो ये जिस तरह की लूट है, इस लूट पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। और यदि ये गलत बिल बना है, एक मेल का हर्निया के ऑपरेशन में यदि स्त्री रोग विशेषज्ञ को बुलाया गया है तो एफआईआर करिए लोगों के खिलाफ और लाइसेंस निरस्त करिए लोगों का, यही मेरा एक निवेदन है। और यदि हमने कोई गलत खबर बताई है या धार्मिका ने ये जो कुछ डाला है गलत डाला है, तो अपोलो सेज ग्रुप अपना स्पष्टीकरण जारी करे, हम वो भी दिखाने के लिए तैयार हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।